पहुंचने लगे हैं। अब ऐसे में हम भी जनता के बीच जा रहे हैं जानने के लिए कि क्या है उनके मुद्दे, और अब की बार जब सरकार चुनने की बारी आई है, शहर की सरकार, तो कौन से वो खास मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जनता बटन दबाएगी, वोट डालने के लिए पहुंचेगी। तो देखिए तमाम मुद्दे हैं, प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। मेयर चुनाव की बात करें तो फरीदाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पे मेयर प्रत्याशियों को भी उतार दिया गया है। कुछ पार्टियां हैं जो कि सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो कि निर्दलियों पर भरोसा जता रही हैं। लेकिन मुद्दे कौन से हैं? भाजपा जहां एक तरफ दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर हम शहर का विकास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है बदलाव का दावा कर रही है। तो आइए जानते हैं कि मुद्दे क्या हैं, और महिलाओं से शुरुआत करेंगे क्योंकि शहर के जो मुद्दे होते हैं वो सबसे ज्यादा आम जनता में भी गृहिणी पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि घर के मुद्दे होते हैं, बिजली का मुद्दा होता है, पानी का मुद्दा होता है, ये तमाम चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है ज्यादा घर में रहता है। तो कैसे और कौन से मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालने जाएंगे, तो क्या प्रभावी मुद्दे? बीजेपी की सरकार बनेगी, सारी ही बीजेपी चल रही है सब जगह, दिल्ली में। लेकिन बनेगी क्यों? बनेगी क्यों? वो अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। देखो मेन मुद्दा है पानी, बिजली, सीवरेज और हमारी सड़कें और गलियां और साफ सफाई। ये चार इतने बड़े मुद्दे हैं कि जो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर गृहिणी क्या, हर भाई बहन सब चाहते हैं इन चीज़ों को। यदि इन चीज़ों का ये हमारी सरकार दावा करती है तो वही हमारी वोट जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा, बात करें फरीदाबाद की, तो यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार पहले से ही है, बीजेपी की तरफ से यहाँ पे भी शहर में सरकार बनाई गई थी। लेकिन काम कितना हुआ, विकास कितना हुआ? क्योंकि गांव और गाय का मुद्दा लेकर सबसे पहले बीजेपी यहाँ आई, हालांकि घोटालों का भी यहाँ बीच बीच में खूब जिक्र हुआ है। तो ऐसे में अब तक क्या काम हुआ? और ट्रिपल इंजन की जो अभी तक सरकार की बात कर रही थी बीजेपी, यहाँ पे तो देखा ही हुआ है वो फॉर्मूला, तो वो कितना कारगर रहा? जो मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी ने जो ये 5 साल के इलेक्शन 8 साल में कराए हैं, कि पहले टर्म होते लोकल बॉडीज, वो 5 साल का इलेक्शन होता है, वो 8 साल में हुआ। तो 5 साल तो जो हमारे पार्षद रहे दीपक यादव, उन्होंने बहुत काम कराए हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब ये उनकी जो बस्ता था, वो मतलब टर्म खत्म हो गई, तो उसके बाद उन्होंने जो काम कराए हैं वो डीसी की हेल्प से कराए हैं। डीसी से फाइल अप्रूव कराना, डीसी से ही ट्यूबवेल लगवाना, जो सारे काम है। तो हमारे जो यहाँ बल्लमगढ़ में 3 वार्ड हैं, 40, 42 और 43, इसमें तो साफ साफ हवाई जहाज ही दिखाई दे रहा है। ट्रिपल इंजन नहीं, ट्रिपल वार्ड दिखाई दे रहा है बल्लमगढ़ में, 40, 42 और 43, जहाँ से 42 से दीपक यादव, 43 से रश्मि यादव। लेकिन मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? क्या कामों को लेके कितना काम अभी तक हुआ, कितने बाकी हैं, किस पे शिकायतें और किस पे संतुष्टि? मुद्दे का काम ये है कि जो एक मैसेज पे लोगों के काम करता हो, एक मैसेज पे जो हर उसका निवारण करता हो, जो भी कोई काम हो उसको ऑफिस पे जाने की जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, जिसको फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो है, और कभी भी कोई दुख की घड़ी में भी अगर कोई याद करता है, उसके चाहे रात को 12 बजे और 12 बजे उसके वहाँ पहुँच जाता हो, हम उसके साथ हैं। चलिए ठीक है, लेकिन और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? कितना अभी तक में अगर हम देखें तो काम हुआ है, और अभी और कितनी चीजें हैं जिस पे काम करना बाकी? कितने वादे तो किए गए थे लेकिन वो पूरे कहाँ हुए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये वाला जो वार्ड है ना, ये महिला के लिए आरक्षित है। पहली बात तो शुरुआत यहीं से होती है कि कम से कम जो महिला चुन के आए वो इतनी सक्षम तो हो कि खुद संसद में जाए या जहाँ पे भी इनकी मीटिंग्स होती है वहाँ पर जाए और अपना पक्ष रखे। अब सदन में जाए, ठीक है। अब किसी पार्षद की पत्नी जाएगी, पहली बात तो क्या काम करवाएगी? सबसे मेन बात तो ये है, क्योंकि जो महिला घर से बाहर ही, अगर कोई सोशल एक्टिविटी है ना, सोशल वर्क में भी है, हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं अगर वो महिला खुद एक्टिव है। जो अभी तक घर में रही उसकी क्या गारंटी है कि वो 5 साल में काम करवा पाएंगी? पहली बात तो ये। दूसरा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, तो हमारा पक्ष उसके साथ में है। जो महिला ये कहेगी हमसे कि मैं महिलाओं के लिए कार्य करूंगी, हमारा वोट उसके लिए। क्या कार्य आप लोग चाहती हैं कि महिलाओं के लिए खास तौर पे यहाँ पे किया जाए, वार्ड में किया जाए या फिर पूरे निगम में किया जाए? देखो मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को क्या नहीं चाहिए, घर से लेके बाहर तक सुरक्षा चाहिए। क्योंकि घर में भी बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था, अब से पहले जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी तब से पहले कांग्रेस राज में क्या क्या हो रहा था। पहले मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है, हम बाहर जाते हैं तो वहाँ भी सेफ नहीं है। बाहर भी इतने गिद्ध हैं कि घर से बाहर हम तब निकलते हैं तो बाहर हर बंदा महिलाओं को किस नज़र से देखता है ये सबको पता है। सबके घरों में बहन बेटियाँ हैं। और अभी हेमराज भाई ने जो बोला है कि 8 साल सरकार रही है दीपक भाई की,
और दीपक भाई ने 8 साल तक कितना काम किया है मगर किसके राज में किया है? मैं जरा ये पूछना चाहती हूँ कि हेमराज जी से कि वो किसके राज में किया है? बीजेपी सरकार के राज में ही तो दीपक भाई ने इतना अच्छा काम किया है। अगर आप अदर में जाएंगे तो कहाँ से ग्रांट लाएंगे, कहाँ से काम कराएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तो बीजेपी पार्टी के साथ हूँ। यानी भेदभाव होता है बीजेपी क्या? पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सुरक्षा दी है, हमेशा महिलाओं को काम दिया है, हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है। मैडम, हमारे फरीदाबाद में पहले 40 वार्ड थे, अब 46 वार्ड बन गए। हमारा दीपक यादव जो पार्षद यहाँ से बने, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव जीते। हमारा वार्ड नंबर 36 था, अब 43 बन गया। वार्ड नंबर 36 जो है वो पूरे फरीदाबाद के 40 वार्डों में टॉप वार्ड है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। मैडम कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार थी, कतई बीजेपी की सरकार थी। दीपक जी बीजेपी के पार्षद थे, लेकिन यही पड़ोस में लगते हुए वार्ड हैं। आप जाके सर्वे करो, एक फुट सड़कों पे सीवर का पानी लोगों के घरों में घुसता है, वहाँ भी बीजेपी के पार्षद है। वहाँ काम क्यों नहीं हुआ? लोग पार्षद को गाली दे के, डंडे दे के दौड़ा के भगाए हैं अपने घरों से। वहाँ भी तो बीजेपी के पार्षद थे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ काम क्यों नहीं हुआ? पार्षद का काम होता है बिजली, पानी, सड़क। कोई पार्षद महिलाओं की सुरक्षा, कोई पार्षद जो है, पार्षद का जो काम है बिजली, पानी, सड़क, लोगों की समस्या सुनना। पार्षद कहीं वहाँ सरकार बनाता नहीं है। सरकार का काम है फंड देना, पार्षद का काम है फंड पास करवाना, अपने क्षेत्र में काम करवाना। हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारे दुख सुख सब चीज़ में हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा फ़ोन उठाए। ऐसे पार्षद हैं, आप चले जाओ साइन करवाने तो कहते हैं कितने मेंबर हो? 6 मेंबर, 50 रुपए के हिसाब से 300 रुपये लूंगा तो साइन करूंगा। वो बीजेपी के ही पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद, नाम लेके नहीं कहूंगा, वो बीजेपी के पार्षद है जिनने 50 रुपए लेके साइन करवाए हैं एक आदमियों के। की बात करेंगे कि मुद्दे यहाँ पे क्या है? एक बड़ा मुद्दा तो ये भी भ्रष्टाचार भी है मैम। यहाँ पर बीजेपी की बातें हो रही हैं कि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार, ये सरकार, वो सरकार। निगम की ही बात करूंगा, निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, वो मुद्दा कहाँ गया? और जो मुख्य आरोपी था उसे बीजेपी विधायक बना करके आगे भेज देती है। ये कार्रवाई हो रही है। ऐसी ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर दूसरी बात की कि सीवर का काम हुआ, इस नालियों का काम हुआ। बीजेपी सिर्फ टीवी पर आने की राजनीति करती है। अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ, सब शपथ भी नहीं ली थी कि सारे जो मेन हॉल हैं सारे खोल दिए गए लोगों के बीच में इमेज बनाने के लिए कि देखिए किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी सब शपथ भी नहीं ली है और लोगों के बीच में काम शुरू हो गए। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है वो सीवर के जो ढक्कन है वो खुले के खुले पड़े हुए हैं और उनमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। ऐसा विकास ट्रिपल इंजन सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार और ना काम करने का ये हमारा मुद्दा है कि हम बदलाव चाहते हैं। अगर सरकार काम करती तो क्या एक सीएम को एक पार्षद के इलेक्शन में रोड शो करने की जरूरत है? एक सीएम के इलेक्शन, पार्षद के इलेक्शन में सीएम को रोड शो करना है। जो एक ना कुछ इलेक्शन है। इससे पहले खट्टर साहब थे, खट्टर साहब कितने बार उसमें रोड शो करने आए थे? एक में भी नहीं आए। और ये सैनी साहब पार्षद के इलेक्शन में रोड शो करने। हाँ जी, आप कुछ कहना? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, जो पिछला पार्षद रहा है, मैंने उनको वीडियो बना के डाली थी। मेरे घर में इतना गंदा पानी आता था हमारी कॉलोनी में। मैं राव कॉलोनी से बोल रही हूँ, बहुत ही गंदा पानी आता था। मैंने जेई को जाके करा, हाँ कम्प्लेक्स में गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मेरे बेटे ने मुख्यमंत्री के पास मेल भेजी है, तब सुनवाई जाके हुई है, तब पानी थोड़ा साफ आने लगा है। मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में हमारे जो वार्ड की समस्या है 43 नंबर की, जस की तस है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, किसी में कोई सुधार नहीं हुआ है। पब्लिक उसी तरह से परेशान है। पानी के मुद्दा, साफ सफाई कचना है, सरकार कुछ ना करे, दिखावो है। बिजली की समस्या का अभी तक समाधान नहीं। यहाँ से हमारे 3 बार के मौजूदा विधायक है पंडित मूलचंद शर्मा, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, भी मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने पानी, बिजली, सीवर, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था करी। लघु सचिवालय बनवाए, सड़कें बनवाई, और शायद 15 साल में वो विकास नहीं हुआ जो उन्होंने। शहर की सरकार में फिर आने के लिए जो तमाम काम होते हैं, जो जिम्मेदारी शहर की सरकार होती है, उसका क्या? मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी जो सरकार रही कांग्रेस के राज में, उन्होंने कम से कम लगातार 10-15 साल राज किया। अगर वो शुरू से इस काम को कराने आती तो काम कम होता। उन्होंने जितना काम किया बहुत। फरीदाबाद में तो बीजेपी है। नहीं, देश में बीजेपी है।
फरीदाबाद में नहीं, देश में बीजेपी। तो शहर की सरकार का चुनाव है और मुद्दे तो यहाँ के होंगे, बात यहाँ की होगी। क्या जी बताइए, क्या मुद्दे सर? देखिए यहाँ मुद्दा बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं है। विकास कार्य इतने हुए हैं, हजारों करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। यहाँ के जो विकास तो फिर उन हजारों करोड़ों के विकास कार्यों में घोटालों के आरोप क्यों? देखिए घोटाला उसकी जांच हुई है, उसके आरोपी जेल भेजे गए हैं। ये ऐसी सरकार है ना किसी को खाने देगी ना खाती है। ये निसंदेह निष्पक्ष विकास कार्य हुए हैं और वो हमेशा इतने हुए हैं कि बल्लभगढ़ में पूरे हरियाणा से ज्यादा बल्लभगढ़ में ज्यादा विकास कार्य हुए। सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं तो वार्ड नंबर 43 में हुए हैं। चाहे एजुकेशन की बात हो, स्कूल की बात हो, बहन सुषमा स्वराज इतना बड़ा 5 एकड़ में यहाँ कॉलेज खोलवाया गया है, सारे शिविर नए डलवाए गए हैं, सारी सड़कें आरएमसी की गिरवाई हुई हैं। पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहीं विधानसभा में कहीं विकास हुआ है तो बल्लभगढ़ में विकास हुआ है। मैं वो कर रहा हूँ कि कितने विकास हुए, घोटाले हुए। घोटाले में मूलचंद का भी नाम था, राकेश गुर्जर का भी नाम था। 200 करोड़ में राकेश गुर्जर का भी पार्षद का नाम था, मूलचंद का भी नाम था। ये निकल के उन कर्मचारियों को बंद करा के अपने पीछे उठा लिया इन्होंने। नहीं, 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी कहाँ हुई है? जेल भेज दिया, उनको बचा दिया फिर उनको। तो मंत्री को उससे हुआ है ना, घोटाला तो हुआ है। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसे उजागर करने वाले ही दीपक यादव थे। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 200 करोड़ का घोटाला है वो उजागर किया था, किसी और ने उजागर नहीं किया था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर, हमारे जो पूर्व पार्षद थे दीपक यादव, उन्होंने ही उजागर किया था। और क्या मुद्दे? हाँ जी, घोटाले की सारी बात बता दी आपको। यार चिन्ह नहीं चाहिए, पार्टी का चिन्ह नहीं, सिंबल पे नहीं है, फेस पे है इलेक्शन। और दीपक यादव में कोई कमी नहीं है, 1 रुपए के दागी नहीं है। आप कहीं भी जाके पूछिए, ये 43 है, 42 की जनता ने 43 यहाँ हमारे यहाँ आकर वहाँ से इलेक्शन लड़वा रहे हैं, खुद जनता इलेक्शन लड़ रही है वहाँ। जवाब देना चाहता हूँ। अभी मैडम ने कहा है कि यहाँ सड़क, पानी, बिजली नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि इनकी 15 साल से इनकी सरकार है, 5 साल दोबारा आई है, तो वो सड़कें और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा है? विधायक इनके, मंत्री इनके, सब चीज इनके, क्यों नहीं हो पा रहा? और सेकंड बात, मैडम ने कहा है कि औरत घर में रहनी चाहिए, मतलब घर की औरत कैसे जान लेगी बात? महाभारत में भी अर्जुन को सारथी कौन था? उनके कृष्ण जी थे। तो हमारे सारथी दीपक यादव जी हैं, वो रश्मि जी को सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो सीधी बात, जाएंगे साथ में बाजार ने उनको तैयार खड़ा है उनके साथ जाने के लिए। बाजार से जाएंगे। एक सेकंड मुझे बोलने तो ये भैया बोल रहे हैं कि सुनो, आपने कहा दीपक जाएगा सदन में, तो हम औरतें कहाँ जाएंगी? वापस दीपक यादव खुद सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रात तो खड़े रहा, सीवर खुलवा रहा था, पूछ लो नहीं खड़ा हुआ था। तो सुनो, रात 12 बजे मशीन गई है इनके घर के वो अरे सुने, अगर वो पार्षद था तो उसका दायित्व बनता है काम कराना, और वो रात के 12 बजे भी जाएगा तो क्यों? फिर प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हैं? प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हैं? विधायक कराएंगे, विधायक जी के बिना मशीन नहीं आई। पहली बात तो विधायक तो इनके कहने पे मशीन क्यों नहीं आई? इनके कहने पे मशीन क्यों नहीं? इस चीज का जवाब है इनके पास, इनके घर के सामने मशीन है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार की चीज है, सरकार अगर मंगा रही है, सरकार ने नगर निगम में मशीन लगा रखी है तो जाहिर सी काम करेंगे। ठीक है, और मुद्दे जानेंगे जी। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो और वार्ड है वहाँ पार्षद पति खड़े हुए हैं, और जो वार्ड नंबर 43 है पार्षद पति है, उनकी औरतों को यही नहीं पता बेचारियों को दुनियादारी में हो क्या रहा है। तो हमारे जो उस बीजेपी से है जो वो, तो स्वराज सिंह वो एक औरत है और औरत का दुख बहुत अच्छे समझ सकती है, और वो वास्तव में ही पूरे क्षेत्र में पूरा शिक्षाविद है, पढ़ी लिखी है, हर चीज के बारे में समझती है। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 43 में रोज सिर्फ इस बात का है कि जिन्होंने मेहनत की बीजेपी के साथ उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया, बाहर से लाके कैंडिडेट बनाया गया। अभिषेक दीक्षित ने 10 साल यहाँ इतना मेहनत किया है, उसके खिलाफ रोष है पब्लिक में, और वो अंजलि अभिषेक दीक्षित एक पैराशूट कैंडिडेट लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो दिन रात लोग इनके विधायक के साथ रहे, लोगों की सहायता की, काम कराए। ऐसे कैंडिडेट को ना चुन करके पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा गया। अपना बदलाव यहाँ क्षेत्र में देखा गया है। अब की बार वोट डालने के लिए और क्या मुद्दे हैं? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव है, इसमें जनता चाहती है कि साफ सफाई रहे, कूड़ा कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, मच्छर घरों में काटते हैं, जनता परेशान रहती है, रात को सो नहीं पाती। और सफाई चाहती है, सीवरों की हो, पानी की हो, बिजली की हो,
अब कूड़े का ढेर अभी देख लीजिए इतना बड़ा है कि वहाँ से मच्छर उड़ के घरों में आते हैं और उससे डेंगू की बीमारी लगती है। नगर निगम के चुनाव में जो भी हमारा प्रत्याशी जीतता है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने उसको प्रतिनिधि बनाया है तो किस लिए बनाया है कि हम साफ सफाई को रखें। और क्या मुद्दे यहाँ पे? बस जैसे कि अंकल ने कहा बिल्कुल राइट बात है। हम इतने परेशान हो चुके हैं पानी से, हमने मतलब 1 साल से 1.5 साल से मतलब ये लगा लो नालियाँ भी भरी रहती है हमारे यहाँ पे और हम नालियों के पानी से नहाए हैं मैडम। बिल्कुल हम जाते हैं कहीं भी हमारी कोई सुनाई नहीं होती है, कहते हैं कि उसको उसकी पार्टी में जाओ, कोई कहता है कि उसकी पार्टी में जाओ। हमें अभी तक ये नहीं पता चलता है हम पार्टी में कहाँ जाएं, किसकी में जाएं। सुनवाई ज्यादा क्या दल मायने रखता है या फिर प्रत्याशी ज्यादा मायने रखता है? बोलो बोलो बोलो। प्रत्याशी ज्यादा मायने। प्रत्याशी दल क्या करेगा? प्रत्याशी से जाके अपनी समस्या सुना सकते हैं, जब समाधान होगा। दल का क्या करना, दल हो जाएगा वो तो फिर जैसे अब कीचड़ हुआ पड़ा है ऐसे सब कीचड़ रहेगा। बीजेपी तो दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो आसानी से काम हो सकेगा। नहीं होगा मैम, नहीं। ये बीजेपी पार्टी थी जो आज दीपक यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने ही इनको विश्वास दिलाकर रखा था और पहले इस बीजेपी पार्टी के टिकट पे ही वो चुनाव लड़े थे। क्या उनकी गलती सिर्फ ये हो गई कि उन्होंने अपने वार्ड में काम करा दिए? क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी ये हो गई कि उन्होंने सबका मान सम्मान रखा? क्या उनकी इतनी गलती ये हो गई कि उन्होंने मूलचंद शर्मा जी के जैसे सबको तिरहार करके नहीं रखा? क्या इसीलिए उनकी टिकट काट दी गई? नाम है यहाँ इस वार्ड के और क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत है जी। 3 साल तो सरकार नहीं बनी, पार्षदों का चुनाव अब हो रहा है। 3 साल से सरकार यदि पार्षद बनाती तो ये मुद्दे आज होते नहीं। अब 3 साल से जो घोटाला हुआ पहले वो अब तक रिकवरी हुई नहीं है उसकी। अब कम से कम उसकी रिकवरी तो हो, सरकार को चाहिए। कम से कम हम इस विधानसभा से जो एमएलए चुने गए हैं वो अपने ऑफिस पे तो आके बैठे। आपके यहाँ पीछे ही ऑफिस है तो इलेक्शन होता है इतने तो वो ऑफिस पे बैठते हैं, उसके बाद उनका ऑफिस रहता है सेक्टर 10 में। तो कम से कम जो एमएलए हैं यहाँ से चुने हुए वो अपने ऑफिस पे तो बैठे। और यहाँ हमारे पार्षद जी हैं कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे आप खुद ही चले जाइएगा, वो आपका काम ना हो 200% आपका काम होगा। और वार्डों से 42 से 41 से 40 से रात को 1 बजे 2 बजे लोग आते हैं, उनका काम होता है। चाहे कैसा ही काम हो, पुलिस का हो, कम्प्लेक्स का हो, किसी भी हर तरीके से खड़े हैं, वो हर आदमी के साथ खड़े हैं। जी पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में। रहीम जी ने कहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी संसून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो बीजेपी ने ही तो बात की थी नल से जल देंगे, आया क्या? जल देंगे नहीं, सीवर का पानी आ रहा है जी, सीवर का पानी पीना पड़ रहा है 43 साल बाद। पानी की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा ही पार्षद होना चाहिए जो पानी की सबसे पहले पानी की समस्या। ये पानी की जो बात चल रही है इसमें माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी द्वारा MFDA जो यहाँ पे नया लागू हुआ है एक विकास का अधिकरण, उसमें यमुना के पानी की पाइपलाइनें डाली हुई हैं जिसमें पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा से NIT विधानसभा तक पानी गया है। और शायद यहाँ के पार्षद हैं, एक्स है या वर्तमान में जो प्रत्याशी है वो भी ये भली बात ही जानते हैं कि काम पानी के लिए बहुत हुआ है। लेकिन जो गंदगी वाली बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि लोग कनेक्शन लेते हैं, एक कनेक्शन बंद नहीं करते, दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं, उस कनेक्शन से पानी में कीचड़ आती है। मेन तो ये है जो निगम का जो काम करने का तरीका है। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है सीवर की और पानी की, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। नल से ही सीवर का पानी आ रहा है, ये ही समस्या है। देखो मैं तो एक बात बोलती हूँ, सब पानी बिजली ये सरकार का काम है और नगर निगम का काम है, जो भी करेंगे। महिलाओं के मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? अगर एक महिला पार्षद बनाई जा रही है, एक कैंडिडेट को पहली बार वार्ड नंबर 43 से उतारा है, तो ये भाई इतने क्यों डर रहे हैं? बस कि आप लोग बार बार बात कर रहे हैं लेकिन घरों में अभी तक ना साफ पानी, सीवर की समस्या, क्या ये मुद्दे नहीं घरों के? मैम कुछ जगह पुरानी लाइनें डली हुई हैं, 40-40, 50-50 साल पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। तो क्या वो पाइपलाइन बदलना भी, वो लाइन बदलना भी एक काम नहीं है? कुछ जगह लाइनें बदली जा चुकी हैं, कुछ जगह बदलने का काम चल रहा है। 3 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ, पार्षद को पार्षद का खत्म कर दिया का काम। अब ये हमारे विधायक का काम था कि उसकी फाइल बनवा के सैंक्शन करवा के उस काम को करवाएं। दूसरा मुद्दा, ये सारे खड़े हैं, सब अलग अलग प्रत्याशी के समर्थक हैं, सारे वार्ड नंबर 43 के समर्थक हैं, सारे वार्ड नंबर 43 से इनसे पूछो। और वार्डों में भी बीजेपी के पार्षद हैं। लेकिन यहाँ की समस्याएं भी तो समस्याएं ही है ना। यहाँ की समस्याएं अगर बाहर में कम है तो यहाँ की समस्याएं कम थोड़ी हो जाती है। वार्ड नंबर 43 में किसी ने मकान बनाया हो, किसी ने नगर निगम को 10 रुपया दिया हो,
और वार्डों में आप चले जाओ, 1 लाख से कम नगर निगम वाले नहीं लेते। अगर आप मकान बना रहे हो 1 लाख से कम नहीं दोगे तो आपके मकानों पे बुलडोजर चला जाएगा। वार्ड नंबर 43 में अगर ये सारे खड़े हैं, किसी ने 1 रुपया दिया हो, विधायक वही है, पूरे 8 वार्डों के विधायक वही हैं, लेकिन पार्षद अलग है। हमारे वार्ड नंबर लेकिन पानी की समस्या अभी भी वही। मैम, जो पानी की समस्या की ये बात कर रहे हैं, पानी की समस्या कहाँ है? मेरे पास आज हर कॉलोनी के ग्रुप हैं। हर कॉलोनी में मैं पानी नहीं सुनो, हर कॉलोनी में मैं पानी की समस्या डालता हूँ। एक भाई इतने बजे से इतने बजे तक पानी आ रहा है, और जब हमने एक बार बीच में इन्होंने पानी बंद कर दिया था, जब मैंने जहाँ से बूस्टर से पानी छोड़ा जाता है वहाँ के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने बोला कि हमें तो विधायक साहब ने बोला एक पानी हम 23 सेक्टर में दीजिएगा। बात रही अब शीवर की समस्या के लिए विधायक पार्षद को समय कितना मिला आप मेरे को बताइए? 3 साल तो कोरोना में चले गए। लेकिन क्या अपना कार्यकाल पूरा और पर्याप्त नहीं रहा? किसका? सीवर की समस्या को दूर करने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने। सीवर की समस्या तो देखो कंटिन्यू चलती रहती है, प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे वार्ड नंबर 43 में कंटिन्यू सीवर ओवरफ्लो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 43 में ये समाधान होते रहते हैं। ये मैडम जी जो हमें अभी बता रही थी कि हमारे जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने हमारे काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके घर के सामने का सीवर ओवरफ्लो था, वो ही हमारे दीपक यादव। लेकिन घरों के अंदर तो अभी भी शिकायतें। देखिए, जितनी भी यहाँ डिबेट हो रही है ना, इसका कंक्लूजन निकल के मुझे तो यही लग रहा है कि काम हुआ तो पार्षद ने करवाया और नहीं हुआ तो बीजेपी के विधायक ने नहीं होने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन है। तो बेटर कि पार्षद भी बीजेपी का रहे और विधायक तो है ही बीजेपी का। क्या वाकई में अगर समस्याओं का समाधान हो सकता है तो क्या यही एक तरीका है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो? बीजेपी तो दावा कर ही रही है। बीजेपी सही दावा कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, मगर बीजेपी सरकार में पानी, नल, जल सबरे गंदे सौदाएं, साफ सफाई कहीं नहीं, पानी इनका शुद्ध नहीं, पानी इतना गंदा। फिर कैसे क्या फायदा आने का फायदा कुछ नहीं है। तो बाबा बात है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी है और कुछ नहीं है। इन पे पानी भी जो मेन लाइन है इनकी 12 जो 6 इंची लाइन शहर में दे रहा की बड़ी लाइन, वे भी गंदे पानी तैयार है। मैम, सीवर की और पानी की समस्या तो मेन है। सेक्टर 2 में ही रहते हैं हम। अभी भी आप देख सकते हो एक सीवर खुला पड़ा हुआ है और पानी उसमें से ओवर आ रहा है, सीवर का ढक्कन ही नहीं है। यहाँ कम से कम 10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो ये कहते हैं 500 रुपये दो जब ढक्कन जाएगा गाड़ी में होके। अभी भी सीवर खुला हुआ है, पानी निकल रहा है उसमें से। सेक्टर 2 का मकान के सामने है। सेक्टर 2 की मुद्दे ऐसा है, कोई सीवर व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है शहर में, कोई करने को तैयार नहीं है। निवर्तमान पार्षद हो चाहे सरकार बीजेपी हो। महिलाओं और क्या? मैम, सीवर या ट्रिपल सरकार होगी तो पार्षद महिला होगी, बीजेपी की होगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगे। कैसे? भाई ट्रिपल सरकार होगी। लेकिन अगर फरीदाबाद की ही हम बात करें, अभी तक किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी। फिर कैसे नहीं हुई समस्याएं हल? मैम, थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें। 8 साल हो गए सर। नहीं, थोड़ा और पहले का कौन सी है समस्या है? अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप कह रहे थे चारों तरफ को इतना विकास किया। मैं अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पार्षद का मन नहीं था सही से काम करने के लिए। अगर पार्षद का मन होगा तभी तो नीचे से जब लोग जाएंगे समस्याओं को आगे तक पहुंचाएंगे, तभी तो वो सॉल्व होंगी। देखो मैम, हम स्वर्ग में तो रह नहीं रहे हैं कि सब कुछ अपनी जगह पे होगा। सब चीज को होने में टाइम लगता है। तो आप जहाँ अच्छी जगह देख रहे हो उन्हें भी तो काउंट करो ना। सारी गलत जगहों को देख के उन्हें आप नोटिफाई कर देते हो। व्हाई नॉट लुक एट द गुड थिंग्स? ये पूरे वार्ड में इतनी गंदगी है, इतनी गाय, इतना गंदगी फैली हुई है पूरे वार्ड के अंदर। कोई निवर्तमान पार्षद हो चाहे सरकार हो, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चे, लेडीज बाहर नहीं निकल सकती हैं, अकेले रोड पर चल नहीं सकते हैं। इतनी बुरी समस्या है जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन समस्या है। और कोई आप देखो किसी कॉलोनी में चले जाइए, कहीं भी देखो सीवर है, छोटे छोटे गलियां हैं, सांड घूम रहे बच्चे, लेडीज शाम को सब्जी लेने के लिए निकल सकती। अभी मैं कल परसों देख रहा था तिरका कॉलोनी में एक सांड ने टक्कर मारी छोटे बच्चे को। मतलब इस तरह का कोई देखने को तैयार नहीं है। ये लंबी चंबी हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है जी। हवाई बातें कर रहे हैं लोग, ये बीजेपी सरकार हवाई बातें करती है। सर ये बताइए कि जब इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही थी, क्या तब सांड नहीं घूमते थे? तब लेडीज को प्रॉब्लम नहीं होती थी? सबसे ज्यादा सांड घूमे जी। नहीं सर, अरे सरकार सांड कैसे ले आएगी? ये तो आपकी मैनेजमेंट है। ये तो पशु संरक्षण से आप डिटेल करिए। आप सर गलत जगह पे गलत मुद्दा रख रहे हो।
गलत जगह पे गलत मुद्दा रखा जा रहा है। पशु संरक्षण से आप डील करो, सरकार सीवर मैनेजमेंट करेगी। एक दिन में पैदा नहीं होता भाई साहब, एक दिन में। सांड आज नहीं हो गया है, सांड 5 साल पहले भी था। सांड की कोई नहीं पानी। मैं जानने की कोशिश करूंगी, फाइनल में कमेंट्स ले लेती हूँ जी। देखिए, लेट चुनाव हुए हैं। लेट चुनाव का कारण यहाँ का जो भी सिस्टम रहा हो, लेट चुनाव हुए, विकास कार्य में जो ढील हुई है इस वजह से हुई है। और जो यहाँ निवर्तमान पार्षद थे, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी यहाँ काम कराने की, उनसे ये विकास कार्य नहीं हुए। अब मैडम, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के पार्षद बीजेपी के बनने वाले हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है और लाइन लगेगी। अब एक मिनट सारे चुप हो जाओ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बीजेपी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, महिला को टिकट दी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया, महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए। पानी, सीवर, बस यही एक मुद्दा रह गया पूरे देश के अंदर। जब सीट रिजर्व है तो महिला को टिकट मिलेगी ना। तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए ये शहर की जनता पहुंचेगी। कौन से मुद्दे हावी रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शहर की सरकार चुनने का समय आ गया। जनता के बीच में हम पहुंच ही रहे हैं चौपाल के लिए और अब देखना है 2 मार्च का इंतजार है, जब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अजीज NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।